नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। दिल्ली एमसीडी के चुनाव हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी पूरा हो गया। लेकिन एमसीडी के स्थायी समिति के चुनाव के लिए रात भर आम आदमी पार्टी और बीजेपी सदस्यों के बीच भिड़ंत जारी रही। बड़ा सवाल है कि आखिर इस समिति के सदस्यों की फाइनेंशियल पावर्स क्या हैं, जिसके लिए रात भर हुड़दंग चलता रहा और अंततः सदन को स्थगित करना पड़ा। दरअसल दिल्ली नगर निगम की इस स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का दो तरीके से चुनाव होता है, जिसमें 6 सदस्य सबसे पहले सदन की बैठक में चुने जाते हैं। इसके अलावा 12 सदस्यों को 12 अलग अलग जोनों से चुनाव किया जाता है। जोन की इस मीटिंग में एल्डरमैन यानी मनोनीत पार्षदों को भी वोट देने का अधिकार दिया गया है। अब सवाल यह है कि स्टैंडिंग कमेटी क्या इतनी पावरफुल है जिसके लिए इतना झगड़ा हो रहा है? इसकी बड़ी वजह है कि डिप्टी मेयर और मेयर के पास फैसले लेने की शक्तियां काफ़ी कम हैं। उसका कारण है कि लगभग सभी किस्म के आर्थिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले 18 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी लेती है और इसके बाद ही उन्हें सदन में पास करवाने के लिए भेजा जाता है। ऐसे में यह स्टैंडिंग कमेटी बहुत पावरफुल मानी जाती है। इसका चेयरमैन एक तरह से एमसीडी का असली राजनीतिक हेड होता है। अब सारा युद्ध, सारा बवाल, सारा दारोमदार इसी कारण है। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के 18 सदस्यों का चुनाव दो तरीके से होता है। 6 सदस्यों का चुनाव सबसे पहले सदन की बैठक में होता है। यह वोटिंग सीक्रेट वोटिंग तो होती है, लेकिन आम वोटिंग की तरह नहीं। इन सदस्यों का चुनाव राज्यसभा सदस्यों की तरह प्रेफरेंशियल वोटिंग के आधार पर किया जाता है, यानी सभी पार्षदों को अपने उम्मीदवार को पसंदीदा क्रम में प्रेफरेंस के तौर पर नंबर देने होते हैं। अगर पहले प्रेफरेंस के आधार पर चुनाव नहीं हो पाता है तो फिर दूसरे और तीसरे प्रेफरेंस की काउंटिंग आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर की जाती है, यानी यहाँ पर गणित अच्छा खासा पेचीदा हो जाता है। अब सारा सवाल इस बात का है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एमसीडी में अपने प्रभुत्व को लेकर लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तो जीत लिया, लेकिन 6 सदस्यों में से अपने 4 उम्मीदवारों को जिताने में उसे खासी मुश्किल पेश आने वाली है। एक तो उसके पास इन 4 उम्मीदवारों को जिताने के लिए पहले प्रेफरेंस के वोट ज़रूरत से कम हैं। दूसरी दिक्कत यह है कि डिप्टी मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है, जिससे गणित और मुश्किल हो गया है। कुल 18 सदस्यों की स्टैंडिंग कमेटी में इन 6 के अलावा 12 सदस्यों को अलग अलग जोन से चुनकर लाया जाता है और जोन की मीटिंग में एल्डरमैन यानी मनोनीत पार्षदों को भी वोटिंग का अधिकार है। और बिना एल्डरमैन के आम आदमी पार्टी को 12 में से 8 जोन आसानी से मिलने चाहिए थे, जबकि बीजेपी को 4 जोन मिलने चाहिए थे। लेकिन उपराज्यपाल के जारी किए गए नोटिफिकेशन में एल्डरमैन को सिर्फ 3 जोन में नियुक्त किया गया है। इससे बीजेपी 4 की बजाय 7 जोन से अपने सदस्यों को स्टैंडिंग कमेटी में भेज पाएगी। सारी लड़ाई इसी की है। अगर बीजेपी हाउस से स्टैंडिंग कमेटी की 3 सीटें जीत लेती है, साथ ही 7 सदस्य उसके अलग अलग जोन से चुनकर आ जाते हैं, तो बीजेपी का बहुमत स्टैंडिंग कमेटी में हो जाएगा, क्योंकि उसके 18 में से 10 सदस्य चुने जाएंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी अपना मेयर बनवा कर भी स्टैंडिंग कमेटी पर कब्जा नहीं कर पाएगी और अपने प्रोजेक्ट्स स्टैंडिंग कमेटी से पास नहीं करवा सकेगी। यानी अगर कोई प्रोजेक्ट स्टैंडिंग कमेटी में ही पास नहीं हो पाया तो फिर वो हाउस में नहीं जा पाएगा, यानी मेयर बनाने का कोई फायदा आम आदमी पार्टी को नहीं होगा और टकराव और बढ़ेगा। सारी लड़ाई इस बात को लेकर है और जिसके कारण रात भर कार्रवाई रुकी रही। आपने देखा कि पूरी रात झगड़ा चलता रहा, विवाद चलता रहा, लेकिन कोई उसका निर्णय नहीं निकल पाया। फिलहाल स्टैंडिंग कमेटी के इन 18 सदस्यों का चुनाव कैसे और कब हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सदन को शुक्रवार तक स्थगित कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।